टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और मे आई नो समथिंग अबाउट यू। एक चीज़ नोटिस कीजिए, दोनों सेंटेंस के अंदर डिफरेंस क्या है। चलिए मैं बताती हूँ, दोनों सेंटेंस के अंदर थोड़ी सी डिफरेंस है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ जो कि एक ऑफिशियली पूछा जाता है, लाइक हर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है। और मे आई नो समथिंग अबाउट यू जो कि एक अनऑफिशियल है, लाइक आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है आपके बारे में कुछ बोलने के लिए, लाइक कोई स्ट्रेंजर हो सकता है। ओके, बट दोनों सेंटेंस में कहने का मतलब सेम है, आपके बारे में बताना, एक फॉर्मल तरीके से और एक इनफॉर्मल तरीके से। क्या आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर सेम तरीके से देंगे? नहीं, राइट। तो मैं इस वीडियो में दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपके साथ शेयर करूंगी, एक फॉर्मल तरीके से और एक इनफॉर्मल तरीके से। तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए और खुद का इंट्रोडक्शन सब अच्छे से दीजिए। तो देर न करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, देन एंड में मैं खुद का इंट्रोडक्शन दूंगी, एक फॉर्मल तरीके से और एक इनफॉर्मल तरीके से, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए दोनों कंसेप्ट को, कैसे फॉर्मल तरीके से बोला जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और एक इनफॉर्मल तरीके से कैसे बोला जाता है, जैसे कि कोई भी स्ट्रेंजर से बात किया तो कैसे आप बात करेंगे। तो आई एम श्योर इस वीडियो देखने के बाद आप खुद का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो मैं यहाँ पे 9 पॉइंट्स लिया हूँ, एक एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। बट सबसे पहले जो पॉइंट है ग्रूमिंग, ग्रूमिंग इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं आता है, बट ग्रूमिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ऑफिस या इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाते हो और आपका ड्रेसिंग सेंस नहीं है, आप रेड कलर का शर्ट पहने हो, जीन्स पहने हो, हैवी ज्वेलरी पहने हो, तो आप फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो सकते हो। बट मैंने पहले कुछ इंटरव्यू अटेंड किया था, उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसा था जो कि ड्रेसिंग सेंस भी नहीं पता था। कोई रेड शर्ट पहन के आ गया, हैवी ज्वेलरी पहन के आ गया, तो उन्होंने फर्स्ट राउंड में ही उन्होंने रिजेक्ट हो गया था। तो मैं नहीं चाहता कि आप उसके साथ भी ऐसा भी हो, तो इसलिए मैंने ग्रूमिंग पॉइंट को रखा हो। अगर जिसको नॉलेज नहीं है इस बारे में तो इस पॉइंट को ज़रूर देखिए, अगर जिसको नॉलेज है तो वो इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लड़कियों का क्या ग्रूमिंग होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है ड्रेस टू बी इम्प्रेस्ड, एंश्योर द क्लॉथ्स यू वेयर आर क्लीन, आयरन एंड प्रेजेंटेबल। इसका मतलब आप अपना ड्रेस को जांच ले जो साफ सुथरा आयरन किया हो। नेक्स्ट, क्लॉथ्स कलर शुड बी लाइट कलर, नॉट टू बी ब्राइट कलर। कलर शुड बी लाइट, यहाँ पे लाइक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लाइट होगा। डार्क कलर लाइक डार्क ब्लू, ब्लैक, वाइट, लाइट पिंक, स्काई ब्लू। इसका मतलब कपड़ा का कलर सादा सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए। कपड़ा का कलर डार्क ब्लू, ब्लैक, सफ़ेद, लाइट पिंक, स्काई ब्लू कलर होना चाहिए। और मेकअप शुड बी लाइट, अंडरस्टेटेड एंड इम्प्रेसिव। कीप योर ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज टू द मिनिमम, नॉट टू बी फ्लैशी और शाइनी। डोंट वेयर फ्लैशी हेयर क्लिप्स और हेयर ब्रंड्स। इसका मतलब आपका मेकअप लाइट होना चाहिए, आपका ज्वेलरी और एक्सेसरी सामान वगैरह मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और आपका जो हेयर ब्रंड्स या फिर हेयर क्लिप्स आप जो यूज़ करेंगे वो चमकीला नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। देन यू कैन वेयरिंग हील्स बट अवॉइड वेयरिंग टू हाई हील शूज़। इसका मतलब आप हील पहन सकते हो बट ज़्यादा बड़ी हील सैंडल नहीं पहने। तो बॉयज़ के लिए क्या है, हेयर शुड बी नीटली कोम्ब एंड शुड बी नाइसली ट्रिम्ड। इसका मतलब बाल अच्छे से बनाया हुआ होना चाहिए, मीन्स कोम किया होना चाहिए और कट किया होना चाहिए। ट्रिम मीन्स कट किया। नेक्स्ट, नेल्स शुड बी क्लीन, आपका नेल्स कटा हुआ होना चाहिए। एंड मेक श्योर योर ड्रेस इज़ क्लीन, वेल आयरन एंड सोबर। इसका मतलब आपका कपड़ा साफ सुथरा और आयरन किया होना चाहिए। एंड देन द फेस शुड बी क्लियरली शेव्ड विथ नो स्टूबल। इसका मतलब आपका फेस क्लियर होना चाहिए, शेव किया होना चाहिए। ये था कुछ ग्रूमिंग का टिप्स।
तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं। अगर हम किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, नॉट गुड मॉर्निंग, इट्स कॉल्ड गुड मॉर्निंग बिफोर 12 PM एंड मॉर्निंग टाइम। सुबह 12 बजे से पहले हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं? सुबह 12 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले, उस टाइम को हम गुड आफ्टरनून करके ग्रीटिंग्स करते हैं। उसके बाद गुड इवनिंग हम बोलते हैं शाम 5 बजे के बाद। नेक्स्ट है थैंक देम। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बताना ही पड़ेगा, बट अगर आप बता सकते हो तो बहुत ही अच्छा बात है। ये बोलने से थोड़ा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिवली भी लगता है। तो मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस यूज़ किया हूँ, आप कोई भी एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आप ये बता सकते हो। या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर या फिर मैम टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इस दोनों सेंटेंस में से आप कोई भी सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है नेम। नाम बताने से भी 3 तरीका होता है। जैसे कि हम बता सकते हैं आई एम, उसके बाद आपका नाम, जैसे कि आई एम उमा पात्रा, माई नेम इज़ उमा पात्रा, इट्स बेटर है, फॉर्मल है पूरा। दिस इज़ आपका नाम बता सकते हो। इसमें से कोई ऑप्शन अगर आपको सुइटेबल लगे आप उसको पिक कर लीजिए, देन उसको यूज़ कीजिए। तो नेक्स्ट है प्लेस का भी हम 3 तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि आई एम फ्रॉम, अगर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और वेस्ट बंगाल में ही मैं इंटरव्यू दे रही हूँ तो हम वहाँ पे इटसेल्फ का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अब नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आई बिलोंग टू, उसके बाद आपको जहाँ पे रहते हो आप वहाँ का नाम बता सकते हो। और एक मैं एग्जांपल लिया हूँ, अगर आप आपका नेटिव प्लेस कोई और जगह में है, लाइक यूपी में है, बट आप जॉब पर्पस या फिर आपका करियर पर्पस के लिए आप मुंबई में रहते हो या फिर दिल्ली में रहते हो, तब इस सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हो। आई एम बेसिकली फ्रॉम, आपका जगह का नाम बताना है। देन करंटली आप जहाँ पे रह रहे हो करंट, वो उसका बताना है नाम। नेक्स्ट आपका पर्सनालिटी के बारे में बोलना है, यानी कि आपका पॉजिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बोलना है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिए हूँ, आप इसमें से आप कोई भी पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आई एम अ पीपल पर्सन, आई एम अ गुड ओरिएंटेड पर्सन, आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड, आई एम क्विक लर्नर, आई लव टू टेक चैलेंजेस, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। तो इसमें से आप कोई भी सेंटेंस बता सकते हो, आपको जो सूटेबल लगे वो आप बता सकते हो। तो नेक्स्ट आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपका एजुकेशन के बारे में बताना होगा। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आपका एजुकेशन कहाँ तक है उसके बारे में आपको बोलना है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिया हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आई एम इन 9th स्टैंडर्ड या फिर ग्रेड। अगर आपका क्लास 10th से पहले है तो आप क्लास नहीं बोलेंगे, उसमें स्टैंडर्ड या फिर ग्रेड का यूज़ करेंगे। उसके बाद आई एम इन BA सेकेंड ईयर्स। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कौन से ईयर में हो, तो वो आप बता सकते हो। और आई हैव बैचलर डिग्री इन अकाउंट्स फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। आप जिस यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री कंप्लीट किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना होगा। या फिर आई हैव अ मास्टर डिग्री इन अकाउंट्स फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। आई हैव डन माई 1 year कंप्यूटर डिप्लोमा फॉर XYZ इंस्टीट्यूट। अब जिस इंस्टीट्यूट से आपका कंप्यूटर डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हो उसका नाम बताना होगा। नेक्स्ट आता है स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप फ्रेशर बोल सकते हो, आई एम अ फ्रेशर। अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है, जिस कंपनी में है, जितने साल से आप कर रहे हो जॉब, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है। लाइक आई हैव 3 year वर्क एक्सपीरियंस इन ABC कंपनी। या फिर ये भी बोल सकते हो आई हैव बीन वर्किंग फॉर, जितना साल आप किया हो एट ABC कंपनी, अब जिस कंपनी में किया कर रहा हो तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फैमिली। फैमिली के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिया हूँ आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स जिसका फैमिली मेम्बर 4 से कम है उस फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है। 4 से अगर ज़्यादा मेम्बर है फैमिली में तो उसको हम जॉइंट फैमिली या फिर एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं।
तो यहाँ पे देयर आर 6 ऑफ अस इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में 6 मेंबर है इसलिए लिखा हूँ। आपका फैमिली में जितना मेंबर्स हैं आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। और देयर आर मतलब आपका पेरेंट्स सिबलिंग्स कितना है वो आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हॉबीज़। अगर आपका हॉबीज़ एक है लाइक डांसिंग या फिर स्विमिंग, अगर एक है तो आप बोल सकते हो माई हॉबी इज़। अगर आप हॉबीज़ ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हो माई हॉबीज़ आर, या फिर आप बोल सकते हो आई लव या फिर आई लाइक। ओके, तो आई लव टू प्लेइंग क्रिकेट, लाइक वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोज़, सिंगिंग, डांसिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, ट्रैवलिंग, पेंटिंग, रीडिंग बुक्स, ऐसा करके बहुत सारे बोल सकते हो। आपका हॉबीज़ बोलने के बाद आप आपका इंट्रोडक्शंस एंड कर सकते हो पोलाइटली, जैसे कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। Good morning, sir. First of all, thank you very much for giving me this opportunity to introduce myself. I would like to introduce myself. My name is Uma Patra. I am from Hooghly district, which is located in state of West Bengal. I am a good oriented person. I love working in a team. According to my qualifications, I have completed my graduations from Netaji Open University, and as well as I have done my 2 years computer degree course. If I talk about my work experience, I have total 4-year work experience from 3 different sectors. First, I associate with Webel Computer Training Institute for 3 years. After that, I work with HD Finance as a sales officer. Then I joined like e-commerce platform where my role was customer service executive. And my family consists of 6 members. My parents, I have 2 elder sisters and elder brother. If I talk about my hobbies are listening to music, traveling, watching motivational videos. That's all about me. Thank you. और इनफॉर्मल वे में इतना सारी कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट और स्मार्ट होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो तो आपको फर्स्ट ग्रीटिंग्स क्या होगा, हाई या फिर हेलो से स्टार्ट होगा, या फिर आप गुड मॉर्निंग, आप ऐसे भी ग्रीटिंग्स कर सकते हो, एक साथ भी बोल सकते हो। उसके बाद आपका नेम आएगा। नेम में आपको 3 पॉइंट दिया हूँ, आप कोई भी पिक कर लीजिए। उसके बाद प्लेस आएगा, आप जहाँ से हो उसके बारे में बोलना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट या फिर वर्किंग पर्सन। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हो उसको आप मेंशन कर सकते हो। लाइक करंट एजुकेशंस, आप जिसमें अभी लाइक कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, या फिर आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बारे में बता सकते हो। और अगर आप इफ़ यू वर्किंग एनी कंपनी, अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उसके बारे में बता सकते हो। देन आपका हॉबीज़ के बारे में बताइए, देन एंड कर दीजिए कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग, आई एम उमा पात्रा. I belong to Hooghly district, which is located in state of West Bengal. I have a 4-year work experience in private sector. Recently I quit the job and currently I am preparing for WBCS examinations. It means West Bengal Civil Service examination. If I talk about my hobbies, I love to listening soft lyrics music, traveling and watching motivational videos. That's all about me. Thank you.